हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल क्रिंदा क्रिएटिव स्टोरीज़। नए वीडियो अपडेट्स के लिए क्रिंदा क्रिएटिव स्टोरीज़ को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। सुनते हैं आज की वीडियो में कहानी बंद दरवाजे का अगला भाग। पूरी तरह से शाम होने वाली थी। अब तक जो भी जानकारी मिली थी मुझे उस किशोर के भतीजे से ही मिल पाई थी। उस रात जब उनके चाचा मुंबई के लिए निकलने वाले थे, वो भी रमा के साथ, तो फिर उस रात आखिर उनके साथ क्या हुआ था, ये पता करना अब बहुत ज़रूरी हो गया था। कुछ ही देर में मैं अपने घर आ गया। घर पहुंचते ही नानी पूछने लगी कि इतनी देर कहाँ थे। मैंने जवाब दिया, नानी जी मैं अपने दोस्तों के साथ क्रिकेट खेल रहा था, इसलिए इतनी देर हो गई। आज रात मैं जल्दी खाना खाकर सो गया था। रात के करीब 11 बजे रमा एक थैली में कपड़े और गहने लेकर घर से निकल गई। कुछ दूर अपने आप को छिपते छिपाते वो किशोर के पास पहुंची। किशोर भी रमा का एक गंतव्य जगह पर इंतज़ार कर रहा था। वे दोनों आज रात 2 बजे की ट्रेन पकड़कर मुंबई निकलने वाले थे। उन दोनों को पता था अगर वो सड़क पर गए तो कोई भी उन दोनों को पहचान लेगा, इसीलिए उन्होंने जंगल के रास्ते से जाना मुनासिब समझा। अचानक उन दोनों को लगा कि बीच जंगल में कोई घात लगाकर बैठा हुआ है। तुरंत ही रमा और किशोर ने दौड़ लगा दी। उन दोनों की धड़कनें तेज हो चुकी थी। किशोर और रमा एक दूसरे का हाथ पकड़े भागे जा रहे थे। अचानक से उसे लगा कि उनके पीछे 4-5 आदमी उन्हें पकड़ने के लिए दौड़ रहे हैं। दोनों अपनी जान बचाने की खातिर जी जान से दौड़ रहे थे। अचानक से किशोर का दाहिना पैर किसी चीज़ में फंस गया और वो गिर गया। उसका हाथ रमा के हाथ से छूट गया और साथ ही साथ किशोर के हाथ से टॉर्च गिरकर कहीं दूर चली गई। उन 5 आदमियों ने किशोर को घेर लिया और रमा ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगी, बचाओ बचाओ। लेकिन उस सुनसान बीहड़ जंगल में कोई भी नहीं था उनकी आवाज़ सुनने और उन दोनों को बचाने के लिए। उन 5 में एक शख्स ने आवाज़ दी, ठिकाने लगा दो। रमा वो आवाज़ सुनकर काफ़ी डर चुकी थी। उसका पूरा शरीर डर के मारे सिहरने लगा। यह आवाज़ रमा के बड़े भैया संतोष की थी। इतना सुनते ही उन 4 में से एक शख्स ने अचानक से किशोर के सर पर ज़ोर से वार कर दिया। अचानक से मेरी नींद खुल गई। मैं अपने बिस्तर पर बैठ गया। ये सारी घटनाएं मेरे सपने में घटित हो रही थी। मेरी धड़कनें काफ़ी तेज़ हो चुकी थी। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। घड़ी में समय देखा तो रात के 3 बज चुके थे। बिस्तर के बगल में मेज़ पर पानी का गिलास रखा हुआ था। मैंने 1 गिलास पानी पिया। इस सपने में ये बात तो क्लियर हो चुकी थी कि उस रात ही उस जंगल में किशोर के साथ कुछ अप्रिय घटना ज़रूर घटी थी। आगे की कहानी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को क्लिक कर दें और हाँ, कहानी के बारे में अपनी राय को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।